शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। राहों पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमौला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ, कुछ भी बचाओ। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल का ये अनवरत काव्य अनुष्ठान 19 वर्ष से निरंतर गतिमान है और इसमें देश के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त कई काव्य विभूतियों ने अपना आहुति इसमें प्रदान करी है, संविधाएं प्रदान करी हैं। अब सीधे सीधे काव्य की बात करें तो सब काव्य की बात करते हैं तो मैं आज ऐसा प्रारंभ देने जा रहा हूँ। प्रारंभ होता है कि जिनके गीतों को सुनकर एक
अलग सा प्रभा मंडल बनता है, और वो कहीं से भी प्रारंभ करें, उनके गीतों को कहीं से भी हम चयनित करें, कई बार बताते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ नया निकाल के लेके आते रहे हैं, और उनका एक एक गीत कालजयी गीत बन चुका है। मेरे पास उनके गीतों की पूरा मेरे पास कलेक्शन है, और जब भी मैं अगर सच में कहूँ कि अगर मैं तनाव में होता हूँ, या अगर कहूँ उससे भी बढ़कर अवसाद में होता हूँ, तो मैं उन गीतों को तुरंत मैं अपने कान में ईयरफोन लगा करके सुनता हूँ। और ऐसे ही गीत जब उन्होंने कहा, एक अवसाद का समय होता है जब हम अपनों से कहीं दूर कटे होते हैं, उसमें दिल की धड़कनें बताती हैं, दिल की धड़कनें बताती। इतनी शानदार गजल जब इन्होंने अपनी गजल लिख डाली होगी और जब पढ़ा होगा, तो इन्होंने अपने आप ही बोला होगा, वाह क्या चीज है। डॉक्टर कीर्ति काले। धन्यवाद प्रवीण जी। वंदना कुंवर रायजादा जी यहाँ पर हैं और प्रमोद जी हैं, सभी बहुत अच्छे रचनाकार हैं। जिस गीत के लिए मुझे कहा है मैं सुनाती हूँ। नंबर 2। जो सरहद पर जान की बाजी लगा गए, जो सरहद पर जान की बाजी लगा गए, खुद सोए लेकिन हम सबको जगा गए। मिट्टी पर है कर्ज वतन के दीवानों के काम का, मिट्टी पर है कर्ज वतन के दीवानों के काम का। दिवाली पर दिया जलाएं उन बेटों के नाम का, दिवाली पर दिया जलाएं उन बेटों के नाम का। और कैसे हैं वो हमारे सरहद के बेटे कि जिनकी आंखों में थे सपने सिंदूरी, जिनकी आंखों में थे सपने सिंदूरी, जिनकी सांसों में रहती थी कस्तूरी, जिनकी बाहों में हंसते महताब थे, जिनके एहसासों में खिले गुलाब थे, जिन्हें संदेशा मिला अचानक छिड़ी जंग में लाम का। दिवाली पर दिया जलाएं उन बेटों के नाम का, दिवाली पर दिया जलाएं उन बेटों के नाम का। जो सरहद पर जान की बाजी लगा गए, खुद सोए लेकिन हम सबको जगा गए। मिट्टी पर है कर्ज वतन के दीवानों के काम का, दिवाली पर दिया जलाएं उन बेटों के नाम का। और ये विशेष पंक्तियां बहुत मन प्राण से सुनिएगा कि जिनकी नजरें आग इरादे फौलादी, जिनकी नजरें आग इरादे फौलादी, जिनका नेक इरादा केवल आजादी, जिनके कदमों में झुकते तूफान है, जिनके कदमों में झुकते तूफान थे, जिन्हें देख कर दुश्मन तक हैरान थे, जिनको कोई भान नहीं था, जिनको कोई भान नहीं था, सुबह दोपहर शाम का। दिवाली पर दिया जलाएं उन बेटों के नाम का, दिवाली पर दिया जलाएं उन बेटों के नाम का। और ये हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हंसते हंसते जो दुनिया से चले गए, हंसते हंसते जो दुनिया से चले गए, अमर हो गए हैं वो जग से भले गए, वो जीने का सही तरीका बता गए, सच्चाई की राह को
कौन सी जता गए जी जो जीने का सही तरीका बता गए सच्चाई की राह कौन सी बता गए बने हुए हैं जो दुनिया में बने हुए हैं जो दुनिया में सपना खासो आम बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, दिवाली बहुत पर अच्छे। दिया जलाए उन बेटों के नाम का वाह जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। ये थी डॉक्टर कीर्ति काले जी। डॉक्टर कीर्ति काले का ये एक कालजयी गीत है। और जब मैं कवि सम्मेलनों को सूक्ष्मता के साथ सुनता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं केवल सतमोला कवियों चौपाल को ही पसंद करता हूँ, ऐसे कई कविताओं के कार्यक्रम उसको मैं वहाँ पर सूक्ष्म दृष्टि से देखता हूँ, सुनता हूँ। उस समय जहाँ जहाँ हर कवि का अपना अकाउंट है, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, सब कुछ है, लेकिन ईमानदारी से कई बार रचनाकार खुद नहीं समझ पाता कि वो क्या कह गया, और कई बार वो बड़ी मेहनत के साथ चीज़ बनाता है, रचना लिखता है। और रचना धर्मिता कोई इतनी आसान काम नहीं है। ये बात आप हमारे प्रमोद मिश्र निर्मल जी से आप समझ सकते हैं। एक पंक्ति, एक एक पंक्ति को लिखने के लिए कई बार इंतजार करना पड़ता है। प्रतीक्षा की घड़ियां बड़ी लंबी हो जाती हैं। कई बार पहले समय होता था कागज के कूड़े का ढेर लग जाता था, पंक्तियों का निर्माण नहीं हो पाता था। कहीं से ऊपर से ईश्वर प्रदत्त कुछ, एक जिसको बोलते हैं गॉड गिफ्ट, कुछ लोगों को होता है, और वो खुद नहीं लिख रहे होते हैं, वो ईश्वर ही कुछ उनसे लिखवाने की इच्छा रखता है, तो वो लिख डालते हैं, वो हो जाता है। तो ऐसे ये गीत था, कालजयी गीत था जी। और अब हम जिनको प्रस्तुत करने जा रहे हैं, देश की लब्ध प्रतिष्ठित गीतकार डॉक्टर वंदना कुंवर रायजादा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वह होती हैं देश की प्रतिष्ठित कवित्री के साथ साथ आप काव्य कुल की आप सुपुत्री हैं। उनका नाम होता है डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की आप सुपुत्री हैं। ऐसे दूसरी पीढ़ी, और आगे मुझे उम्मीद है तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी भी आएगी परिवार से। तो मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर वंदना कुंवर रायजादा जी को कि आए एक श्रेष्ठ गीत के साथ सतमोला कवियों की चौपाल का आगाज करें। धन्यवाद प्रवीण जी। जीवन के यथार्थ को लेकर एक गजल प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत। उठ रहा है धुआं मकानों से, उठ रहा है धुआं मकानों से, जैसे उठता है कारखानों से। उठ रहा है धुआं मकानों से, जैसे उठता है कारखानों से। कारखानों की बू आ रही है इसमें जी। सोचती हूँ अलग ही बन के रहे, क्या बात है। सोचती हूँ अलग ही बन के रहे, सोचती हूँ अलग ही बन के रहे, अपना किस्सा सभी फसानों से, अपना किस्सा सभी फसानों से। उठ रहा है धुआं मकानों से, और छाह के वास्ते लगाए थे। छाह के वास्ते कुछ वर्षों पहले एक घटना हुई थी, शायद आप लोगों को याद हो, उसी का उसी बात को कहती हूँ। छाह के वास्ते लगाए थे, छाह के वास्ते लगाए थे, आग बरसी है
शामिया वाह, बहुत 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 आग बरसी, बहुत आग बहुत बरसी बहुत अच्छे। शामियानों से आग बरसी, बहुत बढ़िया। शामियानों से उठ रहा है धुआं मकानों से। और हर परिवार की बात कहती हूँ, जिनमें हम साथ साथ खेले थे, जिनमें हम साथ साथ खेले थे, जिनमें हम साथ साथ खेले थे, हो गए दूर उन दलानों से, हो गए दूर उन दलानों से, उठ रहा है धुआं मकानों से। और आजकल हम देखते हैं कि माता पिता यहीं रह गए और बच्चे बाहर चले गए, उसी बात को कह रही हूँ। स्वागत। कुछ परिंदे उड़े तो ऐसे उड़े, क्या बात है वंदना जी, वाह वाह वाह, कुछ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। परिंदे उड़े तो ऐसे उड़े, कुछ परिंदे उड़े तो ऐसे उड़े, हो गए दूर आशियां, वाह वाह वाह, हो गए दूर आशियानों से, वाह, हो गए दूर बड़ी बात कह दी आपने, आशियानों से, उठ रहा है धुआं मकानों से, जैसे उठता है कारखानों से। और कहती हूँ, ये जमी ही असल ठिकाना है, क्या बात, यूनिवर्सल ट्रुथ, ये जमी ही असल ठिकाना, असल ठिकाना है, ये जमी ही असल ठिकाना है, लौटना होगा आसमानों से, लौटना होगा आसमानों से, उठ रहा है धुआं मकानों से। और आखिरी शेर दे रही हूँ गजल का। अब न तुझसे फरेब खाएंगे, अब न तुझसे फरेब खाएंगे, हम हैं वाकिफ तेरे बहानों से, हम हैं वाकिफ तेरे बहानों से, उठ रहा है धुआं मकानों से, जैसे उठता है कारखाना। वाह 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 वाह, बहुत 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 अच्छे वंदना दीदी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और वंदना दीदी ने जो ये इतनी शानदार गजल रखी, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब एक काव्य कुल की दूसरी पीढ़ी जब कविता के साथ और साहित्य के साथ जुड़ती है, वो एक अपनी विरासत सौंप के जाती है, और आप उस विरासत को बहुत संभाल के उसको आगे चल रही हैं। और मुझे आगे भी पड़ी है कि अगली पीढ़ी भी इसको काव्य को समर्पित होगी, साहित्य को समर्पित होगी। और सतमोला कवियों की चौपाल का ये अनवरत काव्य अनुष्ठान 19 वर्ष से निरंतर गतिमान है, और इसमें देश के इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त कई काव्य विभूतियों ने अपना आहुति इसमें प्रदान करी है, संविधाएं प्रदान करी हैं। आज उसी क्रम में आज हमारे बीच में पुनः हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री अनिल जोशी जी, माननीय अनिल जोशी जी, देश के एक बहुत ही हिंदी भाषा का एक संस्थान है, और
सबसे बड़ी बात यह है कि आप कई अनेक समाज सेवी संस्थाओं के भी आप संयोजक संस्थापक रहे हैं। संकल्प एक बहुत बड़ी संस्था है जो कई प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रशासन अधिकारी को प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। वो भी आपके उसमें आप उसको देख रहे हैं। आप अखिल भारतीय शिक्षण मंडल जैसी संस्थाओं को भी देखते रहे। तो ऐसे महान विभूति आज हमारे बीच में है अनिल जोशी जी। अनिल जोशी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं भाषा की, और इसी संदर्भ में एक बात है शिक्षा की। जो शिक्षा है उसमें हम लोग देखते हैं कि कहीं बेरोजगारी की बात होती है, कहीं जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके मूल्य प्रणाली की बात होती है, जीवन में तनाव अवसाद की बात होती है, और एक एक निराशा, तनाव, अवसाद, परेशानी, असफलता ये दिखाई देती है। तो ऐसा लगता है कि शिक्षा पद्धति में एक आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। मेरी एक कविता ओस और अंगारे, जिसको हिंदी अकादमी ने बहुत वर्ष पूर्व प्रथम पुरस्कार दिया था, उसकी कुछ पंक्तियां मैं इसमें जी धन्यवाद। कैसे कविता को या साहित्य को जीवन से जोड़ने की जरूरत है शिक्षा को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या पढ़ा था और कैसे उन्होंने पूरा दुनिया को संदेश दिया, उसी में से मैं कुछ अंश सुना रहा हूँ। कविता का शीर्षक है ओस और अंगारे। वही जो का से कबूतर और खा से खरगोश पढ़ते हुए रोता था। अच्छा। वही जो का से कबूतर और खा से खरगोश पढ़ते हुए रोता था, उसने जब सीधा परिचय पाया, उसे कबूतर की उड़ान और खरगोश की सिहरन में बड़ा मजा आया। जी। वही जो का से कबूतर और खा से खरगोश पढ़ते हुए रोता था, उसने जब सीधा परिचय पाया, उसे कबूतर की उड़ान और खरगोश की सिहरन में बड़ा मजा आया। हमने नदी के पास जाल बिछाया, कुछ मछलियां आई, हमने मिलकर पतंग उड़ाई। मैंने सुना वो पत्तों के साथ गुनगुना रहा था, लहरों के साथ गा रहा था। देर तक गूंजती रही घाटियों में उसकी प्रतिध्वनि, फूलों से, तितलियों से उसकी खूब जमी। उसको इंद्रधनुष के सब रंग याद थे, तरह तरह की फूल, पत्तियां, कबूतरों के पर उसके पास थे। वाह, खुला हुआ अनंत आकाश उसकी बाहों में था, डूबता हुआ सूरज उसकी निगाहों में था। वाह। वो घायल कबूतर के छटपटाते दर्द को जानता था, गिद्ध के वहशी चरित्र को खासा पहचानता था। उसने जाना था, मैं ध्यान चाहूंगा, उसने जाना था प्रत्येक वाणी में बैठी हैं चेतना की तरंगे। जी। जल प्रपात सी अलहड़ मानो मन की उमंगे, प्रत्येक आंसू में एक सी पीड़ा। प्रत्येक आंसू में एक सी पीड़ा, प्रत्येक हृदय उठाए फिरता है अपने अपने संकल्पों का बीड़ा। वाह। प्रत्येक स्पर्श में असीम का जादू, प्रत्येक चरण को लक्ष्य की तलाश, प्रत्येक के भीतर जगमगाता प्रकाश। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं साहब। वाह। उसने जाना था प्रत्येक वाणी में बैठी है चेतना की तरंगे, जल प्रपात सी अलहड़ मानव मन की उमंगे, प्रत्येक आंसू में एक सी पीड़ा, प्रत्येक हृदय उठाए फिरता है अपने अपने संकल्पों का बीड़ा, प्रत्येक स्पर्श में असीम का जादू, प्रत्येक चरण को लक्ष्य की तलाश, प्रत्येक के भीतर जगमगाता प्रकाश, प्रत्येक देह में नन्हा सा पावन सा आत्मा का मंदिर। क्या बात है। नन्हा सा पावन सा प्रत्येक देह में नन्हा सा पावन सा आत्मा का मंदिर, प्रत्येक साधना एक सी लोमहर्षक, एक सी भव्य दिव्य, एक सी सुगंधित। क्या बात। प्रत्येक स्पर्श में असीम का जादू, प्रत्येक चरण को लक्ष्य की तलाश, प्रत्येक के भीतर जगमगाता प्रकाश, प्रत्येक देह में नन्हा सा पावन सा आत्मा का मंदिर, प्रत्येक साधना एक सी लोमहर्षक, एक सी भव्य दिव्य, एक सी सुगंधित। उसने निश्चल झरने का स्तन पान कर सत्य शिव सुंदर तीनों स्वरूपों को जाना था। मैं नहीं जानता तुमने उसे और क्या पढ़ाना था। धन्यवाद। बहुत अच्छे। ये एक अनिल जी का एक दूसरा जो पक्ष है, वो पक्ष
यही कहता है जिस प्रकार से उन्होंने संपूर्ण अपने जीवन को जिया है। आप इनकी एक एक रचना को आप देखिए, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि के साथ जी, सहजता के साथ आपने जिस प्रकार से आपने चित्र उकेरा है वो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। आज हम जिनको प्रस्तुत करने जा रहे हैं, देश के लब्ध प्रतिष्ठित गीतकार श्री प्रमोद मिश्र निर्मल जी। आप बहुत ही, आपकी रचना धर्मिता बहुत ही सारगर्भित है। आप श्री गोपाल दास नीरज जी के साथ आपने कई बार काव्य पाठ किया है। आपके कई गीत फिल्म के फलक पर इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं ऐसे गीतकार श्री प्रमोद मिश्र निर्मल जी को आमंत्रित करता हूँ सतमोला कवि चौपाल में, जहाँ जोरदार ताली बरसाएं। नमस्कार। जब जब प्रेम कहानी लिखना, अपनी प्रीत पुरानी लिखना। जब जब प्रेम कहानी लिखना, अपनी प्रीत पुरानी लिखना, अपनी प्रीत पुरानी लिखना। और प्यार लिखूं तो सबसे ऊपर आंखों वाला पानी लिखना। प्यार लिखो तो सबसे ऊपर आंखों वाला पानी लिखना। जब जब प्रेम कहानी लिखना। एक गीत की कुछ पंक्तियां आपको दे रहा हूं, और आप सब कवियों के नाम है वो गीत रचना। कीर्ति जी, ये हमारा सौभाग्य है, कीर्ति जी हमारे बीच में है और मैं कविता इनके सामने पढ़ रहा हूँ गीत को। मैं जलाता रहा आरती के दिए, मैं जलाता रहा आरती के दिए। साधना द्वार दूर जाती रही, मैं जलाता रहा आरती के दिए। साधना द्वार दूर जाती रही, मैं जलाता रहा आरती के दिए। बंद दिखे आप प्रबुद्ध रचनाकार हैं। हर कहानी रही अनकही इस तरह, सीप में बंद मोती पड़ा जिस तरह। बड़ा अच्छा। हर कहानी रही अनकही इस तरह, सीप में बंद मोती पड़ा जिस तरह। या मिलन की कुंवारी किसी आश को, या मिलन की कुंवारी किसी आश को, डस गया हो अजाने निठुर चिर। मैं घटाता रहा उम्र के फासले, मैं घटाता रहा उम्र के फासले, मैं घटाता रहा उम्र के फासले। जिंदगी पास आ दूर जाती रही, मैं जलाता रहा आरती के दिए। साधना द्वार दूर जाती रही, मैं जलाता रहा। और जो प्रेम का युग है, इसमें कोई भी व्यक्ति अपना प्रेम कमतर नहीं आंकता। हर कोई कहता है कि मेरा प्यार लैला मजनू उनसे सबसे ज्यादा है। तब कहता हूं कि कौन समझे यहाँ प्रीति में हार को, मन संजोता रहा हर नए प्यार को। कौन समझे यहाँ प्रीति में हार को, मन संजोता रहा हर नए प्यार को। अंजलि भर खुशी के लिए उम्र भर, अंजलि भर खुशी के लिए उम्र भर, खटखटाता रहा भाग्य के द्वार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंजलि भर खुशी के लिए उम्र भर, खटखटाता रहा भाग्य के द्वार को। मैं सजाता रहा हर कली चाह की, मैं सजाता रहा हर कली चाह की। आश की यार सी टूट जाती रही, मैं जलाता रहा। अंतिम मंत्र सुना के विराम देता हूं। मेरा जीवन व्यक्तिगत दर्शन भी है और कविता का दर्शन भी है, अपना मेरा जीवन दर्शन भी है। देखें तो पंक्तियां।
कि भावों अभावों भरा बालपन, जवानी के टुकड़े भी दो दो हुए। भावों अभावों भरा बालपन, जवानी के टुकड़े भी दो दो हुए। एक जमी बन गया आसमां दूसरा, दो टुकड़े हुए मित्रों। एक जमी बन गया आसमां दूसरा, मिलन जब हुआ दोनों रो दिए। भावों अभावों भरा बालपन, जवानी के टुकड़े भी दो दो हुए। एक जमी बन गया आसमां दूसरा, मिलन जब हुआ दोनों रो दिए। गुनगुनाता रहा गीत श्रृंगार के, गुनगुनाता रहा गीत श्रृंगार के, गुनगुनाता रहा गीत श्रृंगार के। जिंदगी आंसुओं से नहाती रही, जलाता रहा आरती के दिए, हाँ जलाता रहा आरती के दिए। साधना द्वार आदू जाती रही, मैं जलाता रहा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सतमोला कवियों की चौपाल को आज जो इस नवंबर माह जो दिसंबर में और नवंबर में प्रसारित होगा, आप इसमें स्पष्ट रूप से देखेंगे कि यहाँ गीत प्रधान समस्त जितने भी कवि आए वो गीत और गज़ल के थे। हास्य जीवन का एक अटूट अंग है, अनिवार्य अंग है, व्यंग। लेकिन हमने आज तक जितने भी कवि सम्मेलन जितने भी होते हैं, वो ठाका सम्मेलन तक आ गया, और अब तो चुटकुला सम्मेलन भी आयोजित होने लगे, यानी लाफ्टर शो भी आयोजित होने लगे, और कविता कहीं वहाँ से प्रस्थान कर चुकी है। कविता का अगर आगमन देखना है, कविता का शीर्ष देखना है, तो आप सतमोला कवियों की चौपाल आप निरंतर हमारे साथ देखते रहें। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक में, आप तब तक लेते रहें सतमोला की खट्टी मीठी गोलियों का आनंद, और मिलेंगे कुछ क्षणों बाद सतमोला कवियों की चौपाल में। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या सतमोला। सतमोला कवियों की चौपाल में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारे बीच में उपस्थित हैं जो मेरठ की धरा से और एक स्वतंत्रता संग्राम का जहां सर्वप्रथम अंकुर फूटा, उसको हमारे वामपंथी इतिहासकार उसको विद्रोह शब्द देते हैं। 1857 का प्रथम विद्रोह, जबकि वह स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसे में वहाँ पर जो स्वतंत्रता का संग्राम हुआ, उसके लिए जो वहाँ के उस समय के जो कवि थे, लेखक थे, साहित्यकार थे, इतिहासकार थे, उनकी बड़ी भूमिका है। उस धरा से हमारे बीच में पधारी हैं श्रीमती सरोज दुबे जी, मेरठ से हमारे पधारी हैं। बहुत अच्छी गीतकार हैं, जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। सरोज दुबे जी, सादर मंच को नमन करती हूँ। मैं क्षितिज की एक परी हूँ, हाँ, मैं क्षितिज की एक परी हूँ, घूमने अंबर चली हूँ। मैं सितारा चांद तारा सारा नभूरी है हमारा। मैं क्षितिज की एक परी हूँ, घूमने अंबर चली हूँ। मैं सितारा चांद तारा सारा नभ ही है हमारा। काल की सिल पट्टिका पर, काल की सिल पट्टिका पर उत्कीर्ण होंगे पद चिन्ह मेरे। जगमगाएंगी दिशाएं जिस ओर होंगे मेरे। काल की सिल पट्टिका पर उत्कीर्ण होंगे पद चिन्ह मेरे। जगमगाएंगी दिशाएं जिस ओर होंगे मेरे फेरे।
10 भुजी मेरी है बाहें, 10 भुजी मेरी है बाहें, मैं तो जादू की छड़ी हूँ। 10 भुजी मेरी है बाहें, मैं तो जादू की छड़ी हूँ। मैं क्षितिज की एक परी हूँ, घूमने अंबर चली हूँ। मेरी सृष्टि के बिना, मेरी सृष्टि के बिना संतति नहीं चल पाएगी। देवी देवों की प्रथा मुझ बिन नहीं पल पाएगी। त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी प्रभु को भी गोदी में लेकर के खड़ी। त्रिकालदर्शी प्रभु को भी गोदी में लेकर के खड़ी। मैं क्षितिज की एक परी हूँ, घूमने अंबर चली हूँ। मैं सितारा चांद तारा, सारा नभ ही है हमारा। मैं ही पाताला बसंती, मैं ही पाताला बसंती, मैं ही हूँ वायव सुगंधी, मैं ही घोरा चपल चपला, खूनों में दौड़ी प्रबलता। मैं ही घोरा चपल चपला, खूनों में दौड़ी प्रबलता। मैं ही प्रतिपल जीविका हूँ, मैं ही प्रतिपल जीविका हूँ, सृष्टि को जाए खड़ी हूँ। मैं ही प्रतिपल जीविका हूँ, सृष्टि को जाए खड़ी हूँ। मैं क्षितिज की एक परी हूँ, घूमने अंबर चली हूँ। मैं सितारा चांद तारा, सारा नभ ही है हमारा। सुबह दिन और शाम रातों, काल की सहचर त्रिकाला। मैंने अपनों को खिलाया, मैंने अपनों को खिलाया, रात दिन अंतिम निवाला। सृष्टि के संहार को, दुष्टों के संहार को, शिव जी को रौंदे चल पड़ी हूँ। दुष्टों के संहार को शिव जी को रौंदे चल पड़ी हूँ। मैं क्षितिज की एक परी हूँ, घूमने हम। बहुत अच्छे, 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 बहुत अच्छे। ये बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ प्रस्तुत किया। देश की बहुत ही लाडली बेटी मेरठ से हमारे बीच में पधारी हैं ऋतु अग्रवाल जी, श्रेष्ठ गीतकार कवित्री हैं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ ऋतु अग्रवाल जी का स्वागत है। माँ वाणी को नमन, मंच को नमन। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। आवाम की बेटी हूँ, आवाम में दिखती हूँ, आवाम की बेटी हूँ, आवाम में दिखती हूँ। अपने शब्दों में मैं आवाम को लिखती हूँ। चुभती होंगी मेरे लफ्ज़ों की सच्चाई, चुभती होंगी मेरे लफ्ज़ों की सच्चाई। झूठी तारीफ़ों को ना सिक्कों में बिकती हूँ। आवाम की बेटी हूँ, आवाम में दिखती हूँ। इसी के साथ एक गज़ल आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। जल रही हैं गाँव में धूं धूं बस्तियाँ, जल रही हैं गाँव में धूं धूं बस्तियाँ। गूंजती हैं अब फिजा में सिसकियाँ, जल रही हैं गाँव में धूं धूं बस्तियाँ। खेत
कट कर बन रहे हैं शीश महल, खेत कट कर बन रहे हैं शीश महल, मिल रही है खेती हर को धमकियाँ, जल रही है गाँव में धू धू बस्तियाँ, फूल फल तरकारी बात पुरानी है, फूल फल तरकारी बात पुरानी है, देह की अब सज रही हैं मंडियाँ, जल रही हैं गाँव में धू धू बस्तियाँ, घूमते खूंखार वहशी जानवर, घूमते खूंखार वहशी जानवर, लड़कियों पर लग रही पाबंदियाँ, जल रही है गाँव में धू धू बस्तियाँ, राज अपने खोलना अब सोच कर, राज अपने खोलना अब सोच कर, दुश्मनों से निभ रही हैं यारियाँ, गाँव में जल रही धू धू बस्तियाँ। इसका आखिरी अशार प्रस्तुत करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। कितने बेबस मुफलिसी में वालिदैन, कितने बेबस मुफलिसी में वालिदैन, बज रही हैं बूढ़ो संग शहनाइयाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। अभी खुले हैं पंख मेरे, अभी बाज बनना बाकी है, अभी खुले हैं पंख मेरे, अभी बाज बनना बाकी है, खुली अभी तो जरा है आँखें, फलक की ओर देखना बाकी है। कलम मेरी तू गढ़ नए शब्दों को, कलम मेरी तू गढ़ नए शब्दों को, आयाम ऐसे रच देना, हृदय मस्तिष्क उद्वेलित जग की नई क्रांति भर देना। जब तुझको कर्मे मैं पकड़ूं, जब तुझको कर्मे मैं पकड़ूं, देशभक्ति का ओज लिखूं, रक्त की रोशनाई में डुबो, तुझको खंजर सा रखूं। अभी तो निकली है मयान से तू, अभी तो निकली है मयान से तू, अभी दामिनी सा चमकना बाकी है, अभी खुले हैं पंख मेरे, अभी बाज बनना बाकी है। बहुत अच्छे। यदि कलम काम ना करे कृपाण का, यदि कलम काम ना करे कृपाण का, तो जीवन उसका निरर्थक है। अपने संस्कारों संस्कृति की रक्षक बने, तभी कलम नाम सार्थक है। जन क्रांति अभ्युदय निरंतर, जन क्रांति अभ्युदय निरंतर, यह कलम रहा प्रदर्शक है। अज्ञानता अंधविश्वास के तम में कलम ही प्रकाश का सूचक है। अभी झिर्री खुली है थोड़ी सी, अभी झिर्री खुली है थोड़ी सी, अभी क्रांति द्वार खुलना बाकी है, अभी खुले हैं पंख मेरे, अभी बाज बनना बाकी है। कलमकार यहाँ हैं अनेक, कलमकार यहाँ हैं अनेक, कोई तो ऐसी बात करो कि रक्त धारा बहाए बिना, कि रक्त धारा बहाए बिना, दुश्मन पर फिर घात करो। मित्र मित्र ही रहे सदा, मित्र मित्र ही रहे सदा, बैरी भी प्रिय बन जाए। अपनी कलम की नोक को प्रेम की स्याही में डूबा आत्मसात करो। अभी प्रेम की बात करी है, अभी प्रेम बयार चलना बाकी है, अभी खुले हैं पंख मेरे,
अभी बाज बनना बाकी है, अभी बाज बनना बाकी है। बहुत अच्छे ऋतु जी, बहुत अच्छी आपने गजल प्रस्तुत की। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, बहुत ही श्रेष्ठ रचना, उनमें रचना धर्मिता का उन्होंने परिचय दिया है। और मेरे बड़े ही हमारे आग्रह पर आप आज हमारे सतमोला कवि चौपाल में आए हैं झांसी से। मैं जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करता हूं, डॉक्टर शमशेर जी का। भारतवर्ष के संत शिरोमणि स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, हमारा एकमात्र देवता है हमारा देश भारतवर्ष। अपने उसी वंदनीय देवता भारतवर्ष को समर्पित अपनी काव्य पंक्तियों के साथ मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। मैं भारतवर्ष लिखता हूँ, मैं भारतवर्ष लिखता हूँ, मैं श्री राम लिखता हूँ, मैं वेदों की महिमा, मैं गीता का ज्ञान लिखता हूँ, मैं आर्यावर्त की संस्कृति, मैं गंगा यमुना सरस्वती, मैं गौतम और नानक का मानवता को वरदान लिखता हूँ, मैं गांधी और विवेकानंद को दुनिया का प्रणाम लिखता हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं आसमान में हिंदुस्तान लिखता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मानव जीवन का शाश्वत मूल्य है प्रेम, और भारतीय संस्कृति के केंद्र में स्थापित है दाम्पत्य प्रेम। इसी प्रेम को समर्पित अपनी काव्य पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ। मेरी हर ख्वाहिश पर तुम अपना नाम लिख दो, मेरी हर धड़कन पर तुम ये पैगाम लिख दो कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। मैं तुम्हें रति लिखता हूँ, तुम मुझे काम लिख दो, तुम मेरी राधा हो, मुझे घनश्याम लिख दो। मैं तुम्हें सीते लिखता हूँ, मैं तुम्हें सीते लिखता हूँ, तुम चाहो तो श्री राम लिख दो, तुम चाहो तो श्री राम लिख दो। हर व्यक्ति के जीवन का एक आदर्श होता है, हर व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य होता है। मेरे अपने जीवन का क्या आदर्श है, क्या लक्ष्य है, काव्य पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ। सोना नहीं चांदी नहीं, सोना नहीं चांदी नहीं, बस मुस्कान चाहिए, दिल मिले फूल खिले, ऐसा जहान चाहिए। नहीं चाहिए दौलत शोहरत का अंबार, गीत हो प्रीत हो, ऐसा गुलिस्तान चाहिए। बहुत अच्छे। यशोदा जैसी माता, श्रवण सा सपूत, सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसा इंसान चाहिए। नहीं चाहिए राजनीति शहादत पर करने वाले, गांधी और सुभाष जैसा अब बलिदान चाहिए। बहुत है रावण यहाँ, बहुत है रावण यहाँ, है कंसों की भरमार। राम और कृष्ण जैसा हमें भगवान चाहिए, राम और कृष्ण जैसा हमें भगवान चाहिए। अब अंत में सतमोला कवियों की चौपाल साधना टीवी के इस काव्य मंच को समर्पित अपनी ये काव्य पंक्तियां देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि मैं दिलों का दर्द लिखता हूँ, मैं दिलों का दर्द लिखता हूँ, मैं आंसुओं से गीत लिखता हूँ, मैं जमाने की दुश्मन धड़कती प्रीत लिखता हूँ, मैं माँ की अमर दुआएं, पत्नी की ठंडी आहें, मैं सरहद पर सिर कटाते अपने सैनिकों की जीत लिखता हूँ, मैं रावण को अपना दुश्मन श्री राम का चरित लिखता हूँ। मैं कवि हूँ, मैं कवि हूँ, मैं हर इंसान को अपना मीत लिखता हूँ। बहुत अच्छे। ये थे डॉक्टर शमशेर जी, बहुत ही हमारे आदरणीय मित्र हैं, साहित्य परिषद के हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं बुलाता हूँ संजय जैन को मेरठ से पधारे हुए एक जोरदार तालियों के साथ। स्वागत है संजय। सभी को नमस्कार। कवियों की चौपाल का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और मेरी कविता का विषय है भ्रूण हत्या। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक कविता पढ़ने जा रहा हूँ। यह कविता सिर्फ कविता नहीं है, जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वह समाज का सबसे भयंकर अपराध है, जिसे महाहिंसा से बढ़कर यदि कुछ कहा जाए वह भी कम है। एक ऐसा कार्य जिससे सृष्टि रचने वाले का मन भी पीड़ा से भर जाता है। यह कार्य है एक शिशु की गर्भ में हत्या करवाना, अपने प्रेम के प्रतीक अपने शिशु की गर्भ में हत्या करवाना, और जिसमें 100% बच्चियों के ही टुकड़े भी आते हैं। एक बच्ची जो गर्भ में पल रही है
वे अपने एक छोटे से मन में क्या सोचती होगी। स्वागत मैं है। कहना चाह रहा हूँ स्वागत है। प्रत्येक बच्चा, हर एक बच्चा मन में सोच के रहता है कि मेरा जो समाज होगा या मेरा जो आगमन होगा वो किस प्रकार से होगा। तब मैं कुछ पंक्तियां कहता हूँ। अरे सभी बच्चे स्वागत, मन में क्या स्वागत। सोचती है कि माँ चंदा तारा कह मुझको छाती से लिपटाएगी। माँ चंदा तारा कह मुझको छाती से लिपटाएगी, बुरी नजर ना लग जाए काला टीका लगवाएगी, बुरी नजर ना लग जाए काला टीका लगवाएगी। खान पान को भी भूलेगी, चिंता मेरी सताएगी, खान पान को भी भूलेगी, चिंता मेरी सताएगी। मुझको सूखे में रखकर खुद गीले में सो जाएगी, मुझको सूखे में रखकर खुद गीले में सो जाएगी। मैं रोऊंगी तो वो मेरी पीड़ा ना सह पाएगी, मैं रोऊंगी तो वो मेरी पीड़ा ना सह पाएगी। मुझको दूध पिलाएगी और खुद भूखी सो जाएगी, मुझको दूध पिलाएगी खुद और भूखी सो जाएगी। 1 साल का होने पर जब थोड़ा चलना सीखूंगी, 1 साल का होने पर जब थोड़ा चलना सीखूंगी, देख देख कर माँ बोलेगी मैं तो इस पर रीझूंगी, देख देख कर माँ बोलेगी मैं तो इस पर रीझूंगी। 4 साल का होने पर जब और बड़ी हो जाऊंगी, 4 साल का होने पर जब और बड़ी हो जाऊंगी, माँ के हर कष्टों में उसका हिस्सा मैं बन जाऊंगी, माँ के हर कष्टों में उसका हिस्सा मैं बन जाऊंगी। बड़ा ही नाम कमाऊंगी जब और बड़ी हो जाऊंगी, बड़ा ही नाम कमाऊंगी जब और बड़ी हो जाऊंगी। लक्ष्मीबाई बनकर देश का गौरव और बढ़ाऊंगी, लक्ष्मीबाई बनकर देश का गौरव और बढ़ाऊंगी। और उस बच्ची की आत्मा मन ही मन कह रही थी कि मैंने तो माँ का रूप कुछ और ही सुना था। माँ को तो सीता मैया के नामों से जाना जाता, माँ को तो सीता मैया के नामों से जाना जाता। माँ निस्वार्थ होती है सारे जग में माना जाता, माँ निस्वार्थ होती है सारे जग में माना जाता। माँ तेरा तो थोड़ी सी पीड़ा से भी मन दुखता था, माँ तेरा तो थोड़ी सी पीड़ा से भी मन दुखता था। माँ तेरी आंखों को मेरा होना फिर क्यों चुभता था, माँ तेरी आंखों को मेरा होना फिर क्यों चुभता था। माँ ममता की मूर्तियाँ सी होती हैं बतलाते थे, माँ के चरणों में जन्नत होती है ये कहलाते थे, माँ के चरणों में जन्नत होती है ये कहलाते थे। माँ के मन को पूजा की थाली सा भी बतलाया था, माँ के मन को पूजा की थाली सा भी बतलाया था। माँ लेकिन तुझको तो बिल्कुल जरा रहम ना आया, माँ लेकिन तुझको तो बिल्कुल जरा रहम ना आया। माँ मुझको तू थोड़ा सा ही घर अवसर जो दे जाती, माँ इस बेटी को बेटा है सबसे तू ये कह पाती, माँ इस बेटी को बेटा है सबसे तू ये कह पाती। माँ जाने कितनी आशा मैंने तुमसे लगवाई थी, माँ जाने कितनी आशा मैंने तुमसे लगवाई थी। माँ लेकिन तेरे कारण मेरी हत्या हो पाई थी, माँ लेकिन तेरे कारण मेरी हत्या हो पाई थी। माँ जब लड़की को मारेंगी क्या लड़की रह जाएंगी। एक प्रश्न पूरे समाज से एक प्रश्न करता हूं मैं, माँ जब लड़की को मारेंगी क्या लड़की रह जाएंगी। माँ धरती पर ना होंगी तो बेटे कैसे लाएंगी, माँ धरती पर ना होंगे तो बेटे कैसे लाएंगी। माँ औरत की औरत आखिर दुश्मन क्यों हो जाती है, माँ औरत की औरत आखिर दुश्मन क्यों हो जाती है। माँ खुशियाँ क्या केवल अपने बेटों से ही पाती है, माँ खुशियाँ क्या केवल अपने बेटों से ही पाती है। क्यों बच्ची की तुम हत्या करवाते हो, क्यों पशुओं से भी बदतर कहलाते हो। बेटी ही बेटा बनकर दिखलाएगी, बेटी ही बेटा बनकर दिखलाएगी। सारे कामों में ये हाथ बटाएगी, सारे कामों में ये हाथ बटाएगी। मत कुछ लो मासूम कली को इतना कहने आया हूँ, मत कुछ लो मासूम कली को इतना कहने आया हूँ।
बच्ची का सपना ना टूटेगा मैं आस लगाया हूँ, बच्ची का सपना ना टूटेगा मैं आस लगाया हूँ, बच्ची का सपना ना टूटेगा मैं आस लगाया हूँ। और अंत में एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक व्यक्ति भी इस कविता को सुनकर अगर भ्रूण हत्या का उसका इरादा हो, उसका मन हो, तो अगर वो उस इरादे को त्याग दे तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा जो लिखना हुआ वो सार्थक हो। बहुत सुंदर, बहुत वाकई वास्तव में संजय जी ने अपनी कलम से एक ऐसी बात को कहा हुआ है जो बात मैं समझता हूं कि आज इस समाज में बहुत ही जरूरी, क्योंकि बेटियों की हत्या सिर्फ भ्रूण में ही नहीं हो रही है, हर कदम कदम पर उनको उस हत्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो भ्रूण से बच जाती हैं तो वो शिक्षा के मंदिर नहीं पहुंच पाती। और तब ऐसी बेटी क्या कहती है, माँ मेरा दाखिला करा दो, मैं भी पढ़ने जाऊंगी और पढ़ लिख कर अफसर बिटियावर जग में नाम कमाऊं। क्या बहुत बेटियों को बढ़ावा दें, बेटा और बेटी दोनों को एक निगाह से पालन पोषण की इस समाज में स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। मैं संजय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। अभी हमने जो गीत सुना वो बड़ी मधुर आवाज में, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मधुर आवाज में भी कह पाते हैं, वहां के लोग अपनी बात को सशक्त और ओज भरे अंदाज में भी कहने का साहस रखते हैं। ऐसे ही ओज भरी आवाज के राजकुमार प्रतापगढ़ से पधारे हुए राजकुमार प्रतापगढ़िया हम सबके बीच में अपनी एक रचना को लेकर के पधार रहे हैं। उनकी एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मैं आदरणीय प्रशांत जी, प्रवीण जी और सतमोला कवियों की चौपाल कार्यक्रम का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस पटल पर आमंत्रित किया गया है। और इसी के साथ मैं ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा और अपनी रचना को सुनाता हूं। मैंने ये जो रचना की है ये देश के उन जवानों के ऊपर है जो हमारे खातिर सीमा पर हमारी पहरेदारी कर रहे हैं, और जब वह जवान शहीद होते हैं, स्वागत है, बॉर्डर पे हमारे लिए, तो उनके मन में जो विचार आता है अपने परिवार से मिलने का निश्चित ख्याल आता होगा, क्योंकि जब सभी को आता है तो उनको भी आता होगा, अपने माँ की, पिता की और बहन भाइयों की उनको याद आती है जब अंतिम समय में, तो वहाँ वो क्या कहते हैं जब मिल नहीं पाएंगे। तो आती जाती हवाओं के माध्यम से वे अपने परिवार को जो संदेश देते हैं मैं आप तक पहुँचाता हूँ। स्वागत है। ऐ पुरवाई घर जा मेरे, मेरे घर का दिया बुझा दे। ऐ पुरवाई घर जा मेरे, मेरे घर का दिया बुझा दे। लाल तेरा नहीं लौट सकेगा, माँ को ये संदेश बता दे। ऐ पुरवाई घर जा मेरे, मेरे घर का दिया बुझा दे। मेरे पिता से तू ये कहना, सीना ताने गर्व से रहना। सीने पे गोली खाई है मैंने, पीठ नहीं दिखलाई है मैंने तिरंगे की लाज न खोई, भिड़ गया मौत से भय ना कोई। आज तिरंगा जश्न में डूबा, जाके सबको धूम सुना दे। ऐ पुरवाई घर जा मेरे, मेरे घर का दिया बुझा दे। और माँ और पिता को जो संदेश देता है उसके बाद अपनी बहन की भी याद आती है, तो बहन के लिए क्या बोलता है। मेरी बहना देख रही है, हाथ में राखी लेकर राहें, जाके उसको दिखला दे तू किसी की सुनी सुनी बाहें। फिर भी ना वो समझ सके तो, फिर भी वो ना समझ सके तो, उसको तू ये बतला देना, तेरा चुकाने कर्ज राखी का अगला जन्म ले बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मेरी बहना लाडली मेरी, मेरी बहना लाडली मेरी,
उसके सिर पर हाथ फिरा दे, ऐ पुरवाई घर जा मेरे, मेरे घर का दिया बुझा दे। और माँ, पिता और बहन के बाद वह अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी को क्या संदेश देता है, उसके लिए संदेश देता है। स्वागत। मेरे घर के ही आंगन में बैठी होगी गुमसुम, याद में मेरी खोई खोई, आंखें जिसकी हो रोई रोई, उसको बाहों में भर लेना, मेरा ये संदेश तू देना, कहना प्रिय नहीं मैं लौटा, लेकिन मैंने दिया न धोखा। क्या बात है। मुझ पे धरा का कर्ज पड़ा था, जिसको चुकाने को जन्मा था, तुम हो मेरी जीवन संगिनी, राख करे जब तन को अग्नि, तुम हो मेरी जीवन संगिनी, राख करे जब तन को अग्नि, आंखों में आंसू ना लाना, बच्चों को भी तुम समझाना, कभी अंधेरा बढ़ जाए तो, कभी अंधेरा बढ़ जाए तो, तन्हा मन गर डर जाए तो, कोई उनको राह न सूझे, तुझसे पता खुशियों का पूछे, जाके उनको राह सुझा दे, मेरे घर का दिया बुझा दे, ऐ पुरवाई घर जा मेरे, मेरे घर का दिया बुझा दे, लाल तेरा नहीं लौट सकेगा, माँ को ये संदेश बता दे, ऐ पुरवाई घर जा मेरे। बहुत सुंदर। सतमोला कवियों की चौपाल में अब समय हो गया है वीडियो सेगमेंट का, और वीडियो सेगमेंट के जरिए हमारे बीच में जुड़ रही हैं बेंगलोर से कवित्री रीता सिंह। बहुत ही सुंदर कवित्री हैं। सुंदर कवित्री का मतलब सुंदर रचनाएं हैं, और वो हमारे सतमोला कवियों की चौपाल में बड़े विशेष रूप से सहयोग करती हैं। वो वीडियो स्लाइडर बना के भेजती हैं। उनकी कमेंट्री बहुत ही एक अच्छी कमेंट्रेटर है, और साथ ही साथ कविता का विषय जो उनका होता है बहुत ही अद्भुत होता है। तो सुनते हैं कवित्री रीता सिंह बेंगलोर से। नमस्कार, मैं रीता सिंह प्रस्तुत हूँ अपनी कविता लेकर जिंदगी। तो पेश है मेरी कविता जिंदगी। कभी कभी जिंदगी देती है वो, कभी कभी जिंदगी देती है वो, जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। कभी कभी जिंदगी देती है वो, जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। यूं तो कई रास्ते मिलते हैं मगर हर रास्ते की मंजिल नहीं होती। यूं तो कई रास्ते मिलते हैं मगर हर रास्ते की मंजिल नहीं होती। ना दिखाना जख्म हर किसी को, ना दिखाना जख्म हर किसी को, सभी का दिल एक सा नहीं होता। फायदा लेते हैं लोग जख्मों का, फायदा लेते हैं लोग जख्मों का, सभी की नीयत पाक नहीं होती। फायदा लेते हैं लोग जख्मों का, सभी की नीयत पाक नहीं होती। अब अगला शेर। जो दिखता है सामने, जो दिखता है सामने, हर बार वही सच नहीं होता। जो दिखता है सामने, हर बार वही सच नहीं होता। पर्दे पर चलती है जो जिंदगी, पर्दे के पीछे वो बात नहीं होती। पर्दे पर चलती है जो जिंदगी, पर्दे के पीछे वो बात नहीं होती। अब आगे गौर फरमाइएगा। ना भरोसा करना हर किसी पर, ना भरोसा करना हर किसी पर, लोग जज्बात से खेलते हैं यहाँ। ना भरोसा करना हर किसी पर, लोग जज्बात से खेलते हैं यहाँ। सूरत पर मर जाते हैं कुछ लोग, सूरत पर मर जाते हैं कुछ लोग, सीरत की कोई बात नहीं होती। सूरत पर मर जाते हैं कुछ लोग, सीरत की कोई बात नहीं होती। अब आखिरी 4 पंक्तियां कहकर मैं अपनी कविता को विराम देती हूँ। प्यार से पूछकर दर्द तुम्हारे, प्यार से पूछकर दर्द तुम्हारे, हंस हंस के सबको बताते हैं। प्यार से पूछकर दर्द तुम्हारे, हंस हंस कर सबको बताते हैं। जो रख लेते सब्र तुम जरा,
जो रख लेते सब्र तुम जरा तो बिन मौसम बरसात नहीं होती। जो रख लेते सब्र तुम जरा तो बिन मौसम बरसात नहीं होती। कभी कभी जिंदगी देती है वो जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। यूं तो कई रास्ते मिलते हैं मगर हर रास्ते की मंजिल नहीं होती। धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल में अभी तक आप सुन रहे थे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों को। आपने डॉक्टर कीर्ति काले को सुना, आपने अनिल जोशी जी को सुना, आपने अनेक शीर्षस्थ कवियों के साथ नामांकुर लोगों को सुना। आपको सतमोला कवियों की चौपाल कैसा लगता है? आप हमें व्हाट्सएप के जरिए आप हमें संदेश दे सकते हैं। 9711182183 ये टीवी स्क्रॉल पे हमारा नंबर चल रहा है। और सतमोला कवियों की चौपाल में यदि आप आजीवन सदस्य बनकर 6-6 महीने के अंतराल में आजीवन संपूर्ण जीवन काल के लिए काव्य पाठ करना चाहते तो आप आजीवन सदस्य बने। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर। साथ ही आपके लिए खुशखबरी है कि आप सतमोला कवियों की चौपाल को आप साधना न्यूज़ चैनल ग्रुप का जो न्यूज़ चैनल है हर खबर, पहले वो केवल हरियाणा का था, वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे व्याप्त हो चुका है। टाटा प्ले यानी टाटा स्काई पर, पुराना टाटा स्काई बोला जाता है, टाटा प्ले पे 570 नंबर से देखा जा सकता है रात को 11 बजे, जैसे आज रात को आएगा। प्रत्येक रात को रात्रि 11 बजे देखना ना भूलें। साथ ही साथ हर खबर के माध्यम से ही आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी हमारा कार्यक्रम देख सकते हैं, यानी डेली हट पे देख सकते हैं, G5 पे देख सकते हैं, MX प्लेयर पे भी देख सकते हैं। यानी कि आप ये हमारा कार्यक्रम ऑनलाइन भी बहुत सुप्रसिद्ध हो चुका है और OTT प्लेटफॉर्म पे जा चुका है, वहाँ पर भी आप हमारे कार्यक्रम देख सकते हैं। तो निसंकोच आप हमारे साथ आजीवन सदस्य बने। स्क्रॉल पर नंबर चल रहा है, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ 9711182183। अगले रविवार फिर मिलते हैं नए ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। नमस्कार। मैं सभी दर्शकों का और मेरे साथ जो प्रतिष्ठित कवि हैं, महानुभाव जो कविता पढ़ने के लिए एकत्र हुए हैं, संचालिका हैं, सबका अभिनंदन करता हूं आज के कार्यक्रम के लिए। आज का कार्यक्रम तो महत्वपूर्ण है ही, ये समस्त कार्यक्रम ही बहुत महत्वपूर्ण है और वो कई कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो हम ये देखते हैं कि साहित्य और कविता का जनमानस पर जो असर है, प्रभाव है, उसकी लोकप्रियता है, उसका निरंतर क्षरण हो रहा है। अच्छी कविता, अच्छे विचार कविता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, और उसमें भारतीयता, भारत की जड़ों के साथ जुड़ने की बात, भारत की संस्कृति और भारत की विरासत को समझने की बात, भारत के लोक को समझने की बात, ये सब धीरे धीरे हम पाते हैं कि हमारी कविता से, हमारे साहित्य से लुप्त होती जा रही है। और उसका एक सीधा कारण ये भी है कि वाचिक परंपरा लुप्त हो रही है, क्योंकि जब हम लिखकर पढ़ रहे हैं तो फिर एक कई लोग जिसको कहते हैं कि ड्राइंग रूम कविता, वो उसका एक प्रभाव नज़र में आता है। जो लोगों से जुड़ी हुई, जड़ों से जुड़ी हुई, अपनी विरासत से जुड़ी हुई कविता है, वो शायद हमको दिखाई नहीं दे रही। तो इस कार्यक्रम में 19 वर्षों से इस कार्यक्रम के माध्यम से उस कविता को जो ले जाने का प्रयास है जन जन तक, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बड़ा लोकप्रिय माध्यम है टीवी, उसके माध्यम से जो नवोदित कवि हैं, जो प्रतिष्ठित कवि हैं, उनकी कविता को लोगों तक ले जाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली बात तो ये है कि भारतीयता को, अपने विचार को, राष्ट्रीयता के विचार को जन जन तक पहुंचाने का एक इस कविता के माध्यम से, और कविता को एक तरीके से पुनः सशक्त करने का जो काम ये कार्यक्रम कर रहा है, उसके लिए मैं इस पूरी टीम को, प्रवीण जी को, सभी साथियों को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात मुझे ऐसा ध्यान में आता है कि जो नवोदित कवि हैं जिनको इस कार्यक्रम के माध्यम से मौका मिल रहा है, मुझे पता चला कि 19 वर्ष से ये कार्यक्रम चल रहा है, तो आप कल्पना कीजिए कि इतने रविवार जिस पर यह कार्यक्रम हुआ और प्रत्येक सप्ताह कार्यक्रम हुआ, तो सैकड़ों हजारों कवियों को इस मंच के माध्यम से, जो सतमोला का मंच है, साधना टीवी का मंच है, जिसको प्रवीण जी संयोजन करते हैं, और जिसमें आज भी इतने प्रतिष्ठित कवि प्रमोद जी हैं, विद्रोही जी हैं, और सबसे बढ़कर कीर्ति काले जी हैं, जो कि देश विदेश में बहुत लोकप्रिय हैं, वो हमारे बीच में हैं, संचालिका हैं। तो कहने का आशय यह है कि इतने सब लोगों को निरंतरता के साथ उनको मौका देना, तो एक तरीके से ये सिर्फ उनको मौका ही नहीं दे रहे, एक कोई कमर्शियल एक्ट नहीं है, ये वास्तव में कविता की और साहित्य की बहुत बड़ी सेवा है
जो इस कार्यक्रम के माध्यम से की जा रही है, इसके लिए मैं पुनः इस पूरी टीम का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।